पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वीडियो कुछ सालों बाद मुझे खुद को क्रिंज लगेगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि जब आप किसी मैथ्स वाले बच्चे से जाकर पूछते हो कि भाई ये पेड़ पर रंग बिरंगा कुछ लगा हुआ है, ये क्या है? तो वो कहेगा इट्स फ्लावर, ये एक फूल है। और जब आप एक कॉमर्स वाले बच्चे से जाकर पूछते हो कि भाई देख के बता जरा कि ये क्या है, तो वो कहेगा ये तो एक फूल है। लेकिन यही अगर तुम किसी आर्ट्स वाले बच्चे से जाकर पूछते हो कि भाई ये देखकर बता ये क्या है, ये वो कहेगा ये तो एक फूल है। अब जब तुम तीनों से पूछकर अपने घर पहुंचते हो और अपने आप से पूछने की कोशिश करते हो कि भाई क्या है ये, तो तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज आती है कि भाई ये तो फूल है। लेकिन असल में फूल है कौन? आप हैं फूल, क्योंकि तुम्हें भी बायोलॉजी उतनी ही आती है जितनी मैथ्स, कॉमर्स और आर्ट्स वाले को आती है। तो फिर आपने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स पढ़ के क्या उखाड़ा? अगर तुम्हें भी सिर्फ यही पता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे ही ना, क्योंकि आप खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। इसलिए हम न्यू टेक्निक्स डेवलप करते हैं टू लुक डिफरेंट। हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जिससे सामने वाला सुनते ही दहल जाए। सो अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट, और ये बात याद रखना क्योंकि ये द ग्रेट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट में NCERT कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है that flowers are not just flowers, they are morphological and embryological marvels। मतलब ये एक कुदरत का करिश्मा है। फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल ब्यूटी है और एम्ब्रोलॉजिकल प्रोसेस का एक स्थान है। अगर एक पेड़ है जिस पर 10 फूल हैं और हजारों पत्तियां हैं, तो आपका ध्यान आकर्षित कौन करेगा? ऑब्वियसली फ्लावर ही करेंगे ना, कौन कह रहा? ऑब्वियसली फ्लावर्स इसलिए क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल हैं, और क्योंकि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी अच्छी है तो हमें सिर्फ वही दिखता है। मैथ्स, कॉमर्स और आर्ट्स वाले को पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, फूल पर बस उनकी निगाह है। हमारे लिए सब एलिमिनेट हो चुका है, हमें हवा में उड़ते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं, हमारी निगाह सिर्फ फूल पर है। सेकेंडली, दे आर एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, जहाँ पर मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से एम्ब्रियो बनेगा, और हमें सिर्फ फूल नहीं दिखता, हमें उसके अंदर क्या हो रहा है ये भी दिखता है। समझ रहे हो? तो अपने चौड़ को खोना नहीं है। तो आपसे कोई पूछे पेड़ पे क्या दिख रहा है, कोई बोले फूल है, नहीं, इट्स एन मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, यू इडियट्स। तुम्हें पता नहीं है तो सामने वाले की भैया खतरनाक बेइज्जती करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया से आगे बढ़ो भाई। टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर क्या है? भाई अगर आप किसी मैथ वाले बच्चे को फूल दिखाओगे कि भाई देख उस पेड़ पे रंग बिरंगा कुछ है, ये क्या है भाई, तो मैथ वाला बच्चा भी बोलेगा, कॉमर्स वाला बच्चा भी बोलेगा, आर्ट्स वाला बच्चा भी बोलेगा कि इट्स अ फ्लावर, ये एक फूल है ना? और तुम भी बोलोगे ये एक फूल है। तो असल में फूल कौन हुआ? तुम हुए, क्योंकि तुम्हें भी बायोलॉजी उतनी ही पता है जितनी मैथ, कॉमर्स, आर्ट्स वाले को पता है। तो तुमने भैया मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ के क्या उखाड़ा? अगर तुम्हें भी उतना ही पता है, अगर बायोलॉजिस्ट होके तुम्हें भी सिर्फ यही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना भाई, क्योंकि हम खुद उड़वा रहे हैं पास जाकर के। इसीलिए हम लोग टेक्निक्स डेवलप करते हैं टू लुक डिफरेंट। इसीलिए हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को जिससे सुन के ही सामने वाले दहल जाएं। अकॉर्डिंग टू NCERT, इट्स रिटन in NCERT very well in detailed words that according to a biologist, flowers are not flowers, they are morphological and embryological marvels। मतलब एक कुदरत का करिश्मा है जो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक स्थान है। तो यहाँ पर भाई मॉर्फोलॉजिकली भी इसी पे ध्यान जाता है। अगर एक पौधा है, उस पे 10 फूल हैं और हजारों पत्तियां हैं, आपका ध्यान कौन आकर्षित कर रहा होगा? सर फूल, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट दिखता है, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है। मार्वल मतलब करिश्मा, खूबसूरत। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले वही दिखता है, बोलेंगे ये है फूल। बायोलॉजिस्ट को पत्तियां हटा दी, हमारे अंदर क्या डिफरेंट है मैथ, कॉमर्स वाले बच्चे से? उसको पेड़ दिखाई दे रहा है, फूल पे उसकी निगाह है। हमारे लिए सब एलिमिनेट हो गया, फूल हवा में उड़ रहे हैं हमारे लिए, हम सिर्फ उसी को देख पा रहे हैं। सेकेंडली, दे आर एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। आपको पता है एक जो फूल है इसमें ये फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट में बनेगा एग, ऊपर से आएगा मेल गैमेट, इस
एग और मेल गैमेट की यानी फीमेल में और मेल गैमेट की जब फ्यूजन होगी तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे सीड बनने की शुरुआत होगी, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके अंदर सीड बनेगा। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ होती है? फ्लावर पे होती है। हमें ये दिखता है, हमें सिर्फ फूल नहीं दिखता, हमें उसके अंदर क्या हो रहा है ये भी दिखता है, समझ रहे हो? तो अपनी चौड़ को खोना नहीं है दोस्त। अब से कोई पूछे पेड़ पे क्या दिख रहा है, कोई बोले फूल है, नहीं, इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, यू इडियट, तुम्हें पता नहीं है। तो सामने वालों की भैया खतरनाक बेइज्जती करनी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊपर उठ जाएंगे आज हम लोग, है ना? तो दे आर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स भैया, सुंदरता का भंडार है ये, हुस्न परी जाने जहां है ये। एंड भैया सर एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भैया आपका मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन यहीं तो पाए जा रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं हो रहा होगा, है ना जी? बहुत बढ़िया। इन द एंड फ्लावर्स फॉर यू। बस ये कैमरा फोकस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो मुझे फूल तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूँ, तो मेरे फूल के लिए एक फूल। मुझे फूलों को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूँ, तो शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। अब स्टार्ट, ठीक है। तो हमारी की कहानी वाओ, क्या बोल दिया मैंने भाई, स्टार्टिंग में ही ब्लूपर में जाएगा ये।